नमस्ते दोस्तों। कल भारत ने एक ऐसा हिस्टोरिक फैसला किया है जो अगले 20 साल तक इंडियन एयरफोर्स की पूरी तस्वीर को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। भारत सरकार ने फ्रांस को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट यानी LOR आधिकारिक तौर पर भेज दिया है ताकि 114 रफाल फाइटर जेट्स खरीदने की प्रोसेस को तेजी से शुरू किया जा सके। इस पूरे डील की कुल एस्टिमेटेड कॉस्ट 3.25 लाख करोड़ रुपए है, जो कि US डॉलर्स में लगभग 39 बिलियन डॉलर्स के बराबर होती है। यह भारत के पूरे हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस परचेज है और ये केवल एक न्यूज नहीं बल्कि देश की सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक पोजीशन के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ये डील इंटरनेशनल रिलेशंस के नजरिए से भारत की ग्लोबल स्टेटस को दुनिया के सामने और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंशियल बनाता है। ये डिफेंस सेक्टर में भारत की सेल्फ रिलायंस और मेक इन इंडिया की दिशा में भी एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी एंड विजनरी फैसला साबित होने वाला है। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम राफेल जेट की हर एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, इसके 13 साल के लंबे हिस्ट्री, डील कॉस्ट के पूरे एनालिसिस और भारत में इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को गहराई से समझेंगे। तो सबसे पहले ये डिटेल में जानते हैं कि राफेल जेट आखिर है क्या। राफेल एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे करंट में दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में गिना जाता है। इस एडवांस्ड एयरक्राफ्ट को फ्रांस की प्रसिद्ध कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है और मल्टी रोल होने की वजह से ये अकेला जेट युद्ध के मैदान में एक साथ कई अलग अलग रोल्स बहुत कुशलता से निभा सकता है। ये जेट हवा में एनिमी एयरक्राफ्ट्स को मार गिराने और जमीन पर उनके इंपॉर्टेंट टारगेट्स को पूरी एक्यूरेसी के साथ तबाह करने में पूरी तरह केपेबल है। इसके साथ ही यह न्यूक्लियर वेपन्स को ले जाने और डीप सी में एनिमी वॉरशिप्स पर एक्यूरेट और लीथल अटैक करने की भी अमेजिंग पावर रखता है। इसकी सबसे बड़ी टेक्निकल स्ट्रेंथ इसका स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो एनिमी रेडार सिग्नल्स को ऑटोमेटिकली जैम कर देता है, जिससे एनिमी को इसकी सही लोकेशन का कभी पता नहीं चलता। इसके वेपन्स पैकेज में सबसे लीथल मीटियोर मिसाइल है जो हवा से हवा में मार करने वाली एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जो बहुत लॉन्ग रेंज से अटैक करती है। इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर से भी ज्यादा है एंड इसका नो एस्केप जोन इतना बड़ा है कि एक बार टारगेट लॉक होने पर एनिमी एयरक्राफ्ट का बच पाना लगभग इम्पॉसिबल है। अगली बड़ी स्ट्रेंथ स्कैल्प क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है और ये एनिमी रेडार की पकड़ में आए बिना बहुत ही एक्यूरेट अटैक करने के लिए जानी जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने इसी स्कैल्प मिसाइल का इफेक्टिव यूज करके पाकिस्तान के सबसे स्ट्रॉन्ग और सिक्योर मिलिट्री टारगेट्स को सक्सेसफुली निशाना बनाया था। भारत अब ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी रफाल के साथ इंटीग्रेट कर रहा है जो स्पीड ऑफ साउंड से 3 गुना से भी ज्यादा तेजी से उड़ती है। अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील आखिर 13 सालों तक क्यों अटका रहा। इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी साल 2001 में शुरू होती है। उस समय इंडियन एयरफोर्स ने 126 फाइटर जेट्स की इमीडिएट रिक्वायरमेंट बताई थी जिसे मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम का नाम दिया गया था। दुनिया के कई टफ ट्रायल्स के बाद साल 2012 में राफेल को इस कंपटीशन का विनर चुना गया था, लेकिन कॉस्ट और टेक्निकल टर्म्स पर डिसएग्रीमेंट की वजह से ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाई। फिर साल 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी फ्रांस विजिट के दौरान देश की सिक्योरिटी नीड्स को देखते हुए 36 रफाल जेट्स को सीधे फ्लाई अवे कंडीशन में खरीदने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। इसके बाद 29 जुलाई 2020 को पहले 5 राफेल जेट्स अंबाला एयरबेस पर उतरे और हिस्टोरिक गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन का हिस्सा बने। साल 2022 तक सभी 36 जेट्स इंडियन एयरफोर्स को मिल चुके थे। इंडियन नेवी के लिए भी 26 राफेल M जेट्स का ऑर्डर दिया गया और अब 12 फरवरी 2026 को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एयरफोर्स के लिए 114 नए रफाल जेट्स की परचेज को अपनी फॉर्मल अप्रूवल दे दी है। परचेज की इस प्रोसेस में सबसे पहले एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी AON मिली और अब ऑफिशियली लेटर ऑफ रिक्वेस्ट यानी LOR भेज दिया गया है। आने वाले स्टेजेस में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी RFP जारी होगा और फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद साल 2026 के अंत तक मेन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए जाएंगे। इस 3.25 लाख करोड़ रुपए के मैसिव डील में केवल एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि एडवांस्ड वेपन्स, इंटेंसिव ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस की पूरी व्यवस्था एक बड़े पैकेज के रूप में शामिल है। इस डील का सबसे लॉन्ग टर्म और इम्पोर्टेंट हिस्सा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है जिससे भारत को भविष्य में अपने खुद के फाइटर जेट्स डेवलप करने और उनमें इंप्रूव करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। ये डिफेंस डील न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के डिफेंस मार्केट में इस डिकेड का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट फाइटर एयरक्राफ्ट एग्रीमेंट माना जा रहा है। इस डील के तहत कुल 90 जेट्स का मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही किया जाएगा जो मेक इन इंडिया मिशन को एक नई हिस्टोरिक हाइट पर ले जाएगा। इसके लिए डसॉल्ट और टाटा ग्रुप के बीच एक बहुत बड़ा करार हुआ है। हैदराबाद में बनने वाली नई एडवांस्ड फैसिलिटी में जेट के रियर, सेंट्रल और फ्रंट पार्ट्स यानी पूरे फ्यूजलाज का मैन्युफैक्चरिंग इंडियन इंजीनियर्स द्वारा किया जाएगा। फ्रांस के बाहर ये राफेल जेट की पहली बड़ी प्रोडक्शन लाइन होगी जिससे भारत में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हजारों नए और हाई स्किल जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगे। भारत की डिफेंस सेक्टर की ऑफसेट पॉलिसी के अनुसार फॉरेन कंपनीज को डील वैल्यू का एक बड़ा हिस्सा इंडियन इंडस्ट्रीज में ही इन्वेस्ट करना होता है जिससे हमारी इकोनॉमी को नई स्ट्रेंथ मिलती है। करंट टाइम में इंडियन एयरफोर्स के पास फाइटर जेट्स की कुल संख्या रिक्वायरमेंट के मुकाबले काफी कम है।
हमें 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है, जबकि अभी केवल 29 स्क्वाड्रंस ही पूरी तरह अवेलेबल हैं। भारत को एक साथ 2 अलग-अलग बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी की बड़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और ये 114 नए रफाल जेट्स एयरफोर्स की उस बड़ी कमी को पूरा करने में डिसाइसिव रोल निभाएंगे। नेबरिंग कंट्रीज के पास मौजूद जेट्स की तुलना में रफाल का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और इसकी अनमैच्ड पावर हमें युद्ध की स्थिति में एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज प्रदान करती है। मीटियोर मिसाइल की लॉन्ग रेंज तक एक्यूरेट अटैक करने की अमेजिंग कैपेबिलिटी एनिमी के किसी भी एयरक्राफ्ट को भारत की बॉर्डर के पास आने से पहले ही हवा में डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है। रफाल जेट की एक और बहुत स्पेशल बात यह है कि ये लद्दाख जैसी हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस पर एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में भी बहुत कम समय में टेक ऑफ और अटैक करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। इंडियन नेवी के राफेल एम और एयरफोर्स के 114 रफाल मिलकर इंडियन ओशन रीजन में चाइना के बढ़ते दबदबे को काउंटर करेंगे और इसे पूरी तरह से सिक्योर बना देंगे। ये इंपॉर्टेंट डील भारत की डिफेंस नीड्स के लिए किसी एक कंट्री पर डिपेंड रहने की विवशता को कम करने और अपनी खुद की स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग फ्रीडम को बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दुनिया के विभिन्न डेवलप्ड कंट्रीज से एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी लाकर भारत अपनी ओवरऑल मिलिट्री प्रिपरेशन को और भी ज्यादा मॉडर्न, स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड बना रहा है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स एयरक्राफ्ट के सोर्स कोड न मिलने के मुद्दे पर सवाल जरूर उठाते हैं, लेकिन करंट सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखते हुए ये फैसला बहुत ही प्रैग्मेटिक और सही नजर आता है। इंडिजिनस फाइटर जेट्स के डेवलपमेंट की प्रोसेस के साथ साथ रफाल जैसे वर्ल्ड क्लास मॉडर्न जेट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एयरफोर्स की कॉम्बैट पावर में कोई कमी ना आए। इस पूरे विषय में याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बातें: डसॉल्ट कंपनी का कंट्रीब्यूशन, फाइटर जेट प्रोग्राम का गोल और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की वो इंपॉर्टेंट रोल है जिसने इस बड़े डील को अपनी मंजूरी दी। इसके साथ ही मीटियोर और स्कैल्प जैसी लीथल मिसाइल्स की पावर और टाटा ग्रुप के साथ हैदराबाद में होने वाला जेट्स का लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी भारत के लिए बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का विषय है। ओवरऑल सिक्योरिटी के नजरिए से देखा जाए तो ये डील इंडियन एयरफोर्स में स्क्वाड्रन डेफिसिट को दूर करने और हमारी बॉर्डर्स की सिक्योरिटी को परमानेंटली स्ट्रॉन्ग करने का एक बेहतरीन और इफेक्टिव सोल्यूशन है। इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक रूप से ये डिसीजन भारत में मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और ग्लोबल लेवल पर नए और स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बनाने की प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल सिद्ध होगा। अगर आपको हमारा ये डीप स्ट्रेटेजिक एनालिसिस पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और भविष्य में देश से जुड़े ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की डीप इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।